पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में दो बहरूपनें रहा करती थी। एक सास और दूसरी उसकी बहू। ये कोई आम बहरूपनें नहीं थीं, बल्कि ठगी में इस कदर माहिर थीं कि शहर के बड़े बड़े चौधरी भी उनके जाल में आ जाया करते थे। बहन जी, ये चूड़ियाँ तो किस्मत बदल देती हैं। उनका काम गांव गांव जाकर चूड़ियाँ, मनके और हार सिंगार का सामान बेचना था, मगर असल में वो सादा लू लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनकी कीमती जेवरात और पैसे उड़ा ले जाती थीं। ऐसी बातों में तो बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। सास का नाम बीबी ज़ैनब था और बहू का नाम फातिमा। ज़ैनब का तजर्बा और फातिमा की तेज़ तरार ज़ुबान जब इकट्ठी हो जाती तो बड़े बड़े शाहकारों की तिजोरियां खाली हो जाती। तजर्बा और ज़ुबान दोनों इकट्ठे हों तो खेल बन जाता है। एक दिन दोनों ने सलाह की कि अपने इलाके में तो बहुत हाथ मार लिया, अब किसी दूर की रियासत का रुख करना चाहिए जहां हमें कोई पहचानता ना हो। वो अपनी पटारियां उठाकर एक बड़े शहर जा पहुंची। वहां उन्होंने महल जैसी एक बड़ी हवेली देखी। ज़ैनब ने फातिमा को इशारा किया, बेटी, आज का शिकार यहीं मिलेगा। उन्होंने हवेली के सहन में जाकर आवाज़ लगाई, चूड़ियाँ ले लो, वंगा पहन लो, शगुन के हार ले लो। हवेली की मालकिन, जो बहुत अमीर मगर सादा दिल थी, बाहर आई। उसकी नज़र उनके सामान में पड़े नकली मोतियों के हारों पर पड़ी, जो इतने चमक रहे थे कि बिल्कुल असली लगते थे। सास ने बड़ी चालाकी से बात शुरू की, बीबी जी, ये मोती हम अरब के मुल्कों से मंगवाते हैं। जो भी औरत इन्हें पहनती है उसके घर में बरकत ही बरकत हो जाती है। मालकिन उनकी बातों में आ गई। ज़ैनब और फातिमा ने मिलकर उसे ऐसा यकीन दिलाया कि उसने अपने सोने के असली कंगन उतारकर उन्हें साफ करने के लिए दे दिए। फातिमा ने बड़ी फुर्ती से हाथ की सफाई दिखाई और असली कंगन अपनी झोली में डाल लिए, जबकि मालकन को पीतल के चमकाए हुए कंगन थमा दिए। जब तक मालकन को हकीकत समझ आती रही, दोनों बहरूपनें वहाँ से 9-2-11 हो चुकी थीं। रास्ते में चलते हुए वो खुशी से बातें कर रही थीं। आज तो मौज लग गई, सोने के कंगन हाथ आ गए। मगर इन्हें ये मालूम न था कि इसी शहर में दो भाई रहते थे, शेर खान और नूर खान। वो भी अपने वक्त के बड़े ठग थे। उन्होंने बहरूपनों को हवेली से निकलते और खुश होते देख लिया था। वो समझ गए कि यह औरतें कोई बड़ा हाथ मार कर आ रही हैं। शेर खान और नूर खान ने भेस बदल लिया। एक बाबा जी बन गया और दूसरा उसका चेला। वह दोनों बहरूपनों के रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गए। जब सास बहू वहाँ से गुजरी तो शेर खान ने ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, बेटी, सोना मट्टी है और मट्टी सोना है। इस माया के जाल से बचो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। ज़ैनब रुक गई। उसे लगा कि शायद ये कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है जिसे मालूम हो गया है कि हमारे पास सोना है। वह डर गई कि कहीं ये हमें बद्दुआ न दे दे। वो बाबा जी के कदमों में गिर पड़ी। बाबा जी, हमसे गुनाह हो गया, हमारी हिफाजत करें। बेटी, जो सोना तुमने झोली में छुपाया है, इसे पाक कपड़े में बांधकर दरिया में बहा दो। फातिमा कुछ होशियार थी। उसने कहा, बाबा जी, हम खुद जाकर यह काम कर लेंगे। नहीं बेटी, अगर तुमने हाथ लगाया तो सोना सांप बन जाएगा। मैं मंत्रों से उसे पुन में बदल दूंगा। डर और लालच के मारे ज़ैनब ने वो पोटली बाबा जी के हवाले कर दी। बाबा जी ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और बड़ी चालाकी से पोटली बदल दी।
اس نے بہروپنوں کو پتھروں سے بھری پوٹلی دے کر کہا، جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اسے دریا میں پھینک دو۔ جب دونوں کچھ دور جا کر پوٹلی کھولتی ہیں تو اس میں صرف کنکر اور پتھر نکلتے ہیں۔ زینب سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج بہروپنیاں خود سے بڑے ٹھگوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ کہانی کا انجام بڑا سبق آموز ہے۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ زینب نے کہا، فاطمہ، ٹھگی کا مال تو ہم سے چھن گیا، مگر ہمارا ہنر کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ محنت شروع کی، مگر اس بار ٹھگی کی نہیں بلکہ سچی محنت۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے دوسروں کا حق مارا، اسی طرح کسی نے ان کا حق مار لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دھوکہ اور فریب وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر آخر کار انسان خود اسی جال میں پھنس جاتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے بچھاتا ہے۔ بی بی زینب اور فاطمہ کو اپنی زندگی کے اس تلخ تجربے سے یہ سبق ملا کہ حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور سچائی و محنت ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو عزت اور سکون دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی راہ بدل لی اور ایمانداری کو اپنا لیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اس سے کوئی سبق ملا ہو یا دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی سبق آموز، دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ایسی کوئی بہروپنیاں آپ سے بھی ملی ہیں۔